हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज का जो टॉपिक है हमारा कला आकाश फेस स्पेस। इससे पहले जो हमने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ ए शेल, यूनिट 3 का टॉपिक है। ये 3rd यूनिट चल रही है आपकी। तो कला आकाश क्या होता है। एक एन कणों का निकाय क्लासिकल भौतिकी के नियमों के अंतर्गत गति कर रहा है। किसी क्षण निकाय की अवस्था 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट व 3n संवेग निर्देशांक यानी मूवमेंट कोऑर्डिनेट द्वारा स्पेसिफाई की जाती है। इस प्रकार 6n विमीय आकाश को कला आकाश कहते हैं। इस निकाय में कोई बिंदु निर्देशांक xi, pi द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां एज i की जो वैल्यू होगी 1 से लेकर 3n यानी 1 2 3 और 3n। कला आकाश में निकाय की किसी अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। बिंदु xi, pi को कला बिंदु या निर्देश बिंदु कहते हैं। इसका यह पथ बिंदु पथ कहलाता है। यदि निकाय गैसीय अवस्था में माना गया है तब कला आकाश को गामा का आकाश या गामा स्पेस कहते हैं। कला बिंदुओं को जी बिंदु कहते हैं। कला बिंदुओं को जी बिंदु कहते हैं। अब हम कला आकाश को छोटे छोटे षटविमीय कोष्ठकाओं में विभाजित कर लेते हैं, जिसकी भुजाएं dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz हैं। अतः प्रत्येक कोष्ठका का जो आयतन d टाउ होगा, तो d टाउ इक्वल टू dx, dy, dz, dpx, dpy और dpz होगा। माना कि निकाय में एक आणविक गैस का एक अणु है। यदि गैस की स्थिति व संवेग निर्देशांक पूर्णतः स्पेसिफाई हैं, तब गैस की अवस्था पूर्ण रूप से स्पष्ट होगी। इस दिशा में परमाणु की स्थिति आयताकार निर्देशांक x, y व z के रूप में दी जा सकती है। इसे स्थिति आकाश कहते हैं। अब हम परमाणु का संवेग भी पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा। यदि आयताकार संवेग घटक px, py व pz पूर्णतः स्पेसिफाई है, इसे संवेग आकाश कहते हैं। गैस की अवस्था को हम पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। यदि 6 निर्देशांक यानी 6 कोऑर्डिनेट x, y, z, px, py और pz सभी हमें ज्ञात हैं, तब 6 निर्देशांक के द्वारा घेरा गया आकाश एक कण का कला आकाश कहलाता है। कला आकाश में एक अणु की ऊर्जा इक्वल टू px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर अपॉन 2m। ये इक्वेशन बन गई किसकी, अणु की ऊर्जा के लिए। अतः इस प्रकार संवेग आकाश ऊर्जा अवस्था को प्रदर्शित करता है। षटविमीय आकाश को हम म्यू आकाश या म्यू स्पेस भी कहते हैं। अब माना कि एक अणु की स्थिति व संवेग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, इस अणु के कला बिंदु में विस्थापन होगा और इस प्रकार गैस की सूक्ष्म अवस्था प्रदर्शित हो जाती है। इसे समझने के लिए हम म्यू आकाश को एक त्रिविमीय ऊर्जा चादर में बांटते हैं। जिसकी स्थिति निर्देशांक x अक्ष व संवेग निर्देशांक px अक्ष द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब x व px को स्वेच्छा आकार की कला कोष्ठका में विभाजित करते हैं।
कला कोशिका का न्यूनतम आयतन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है। माना कि dx व dpx डॉट x अक्ष पर अंतराल का आकाश तथा px व अक्ष पर संगत लंबाई है। कला आकाश को एक ऊर्जा चादर के रूप में छोटी छोटी ऊर्जा कोशिकाओं में बांटा जाता है। इसका क्षेत्रफल dx dpx इक्वल टू h0 है, जहाँ h0 की विमा ऊर्जा इंटू समय की विमा है। किसी निकाय की अवस्था को स्पेसिफाई करने के लिए कला बिंदु को कला आकाश की किसी कोशिका में अवलोकित किया जा सकता है। क्लासिकल भौतिकी से h0 को हम स्वेच्छा रूप से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे 10⁻⁻35 या 10⁻⁻36 जूल से dx व dpx की लंबाई इतनी छोटी मानी जाती है कि एक कला बिंदु कोशिका के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। स्थिति व संवेग में परिवर्तन इतना कम होता है कि किसी भी प्रयोग से इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः यदि कण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब यह इस कोशिका से किसी दूसरी कोशिका में पहुंच जाता है। अब हम कला कोशिका का आकार h0 इतना कम मानते हैं कि यह लगभग शून्य है, परंतु ऐसा संभव नहीं है। अतः यह न्यूनतम आकार हाइजेनबर्ग नियम से ज्ञात करते हैं। इस प्रकार अनिश्चितता सिद्धांत के न्यूनतम आकार निम्न होंगे। dx डॉट dpx इक्वल टू h, dy dpy इक्वल टू h और dz इंटू dpz इक्वल टू h, जहाँ h प्लांक नियतांक है। इसका जो मान होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 3 इंटू 10⁻⁻34 जूल से होता है। अतः dx dy dz dpx dpy और dpz इक्वल टू hq। तो ये पूरी किसकी वैल्यू है? टाउ की है, ये डी टाउ, और डी टाउ इक्वल टू कितना हो गया? hq। इस प्रकार अनिश्चितता के नियम के द्वारा हम कह सकते हैं कि कला कोशिका का आकार hq प्रकार का होता है, यानी h⁻³ का आकार का होता है। अगली हेडिंग है हमारी कला आकाश के ऊर्जा परास E व E प्लस डेल E में अभिगम सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। एक अकेले कण के लिए जो त्रिविमीय आकाश में गति करने के लिए स्वतंत्र है, 6 विमीय आकाश कला आकाश कहलाता है। कण की सूक्ष्म अवस्था 3 स्थितियां या निर्देशांक होंगे x, y, z तथा 3 संवेग स्थितियां होंगी px, py और pz द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कला आकाश में एक कला कोशिका का आयतन निम्न प्रकार दिया जा सकता है: डेल x, डेल y, डेल z, डेल px, डेल py और डेल pz। डेल x और डेल px को एक तरफ एक ब्रैकेट में, डेल py और डेल py को एक ब्रैकेट में, और डेल z और डेल pz को एक ब्रैकेट में। तो इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, क्या निकली? hq निकली थी। तो सबका मान क्या रख दिया हमने? hq रख दिया। अब कला आकाश का जो कुल आयतन होगा इंटीग्रल 5 इंटीग्रल dx dy dz dpx dpz और dpz होगा, परंतु ट्रिपल इंटीग्रल dx dy और dz दिया गया आयतन v है। इसका जो आयतन को क्या होगा? आयतन v होगा। कला आकाश का आयतन v ट्रिपल इंटीग्रेशन dpx dpy और dpz होगा। माना कि 0 से E तक की ऊर्जा परास में संवेग के
माना कि 0 से ई तक की ऊर्जा परास में संवेग के संभाव्य यानी पॉसिबल मान 0 से पी तक हैं, तब संवेग आकाश की जो त्रिज्या है पी का एक गोला द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। यानी जो आकाश उसका संवेग होगा वो क्या था, उसकी त्रिज्या क्या होगी, पी होगी। वो क्या होगा, एक गोला होगा, स्फीयर होगा, जिसका आयतन ट्रिपल इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड इक्वल टू 4/3 पाई और पी मैक्सिमम का स्क्वायर। एक मुक्त कण की ऊर्जा ई केवल गति ऊर्जा होती है जिससे कि ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ई की जो वैल्यू है 1/2 mv², और पी क्या वैल्यू है, जो पी होगा वो होगा mv होगा संवेग। अथवा पी जो मैक्सिमम होगी तो होगी px² py² प्लस pz² इक्वल टू 2me। समीकरण 14 और 15 को देखते हैं कि समीकरण 13 में रख देते हैं मान। तो कला का जो आयतन है ग्राफ b और 4/3 पाई और 2me की पावर 1/2। परंतु एक कला कोष्ठका का आयतन HQ है, अतः कला आकाश में कला कोष्ठकाओं की संख्या 0 से लेकर e तक ऊर्जा परास में है। तो 4 पाई v/3 h की पावर 3 ब्रैकेट में 2m k की पावर 3/2 ये हो गया।